राजीव गांधी भारत के पहले युवा प्रधानमंत्री थे। सिर्फ 40 साल की उम्र में ये प्रधानमंत्री बन गए थे। राजीव गांधी को इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद सन 1984 में भारी बहुमत से जिताया गया। यह भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार में। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 में मुंबई में हुआ था। राजीव गांधी इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के पुत्र थे। दोनों में अलगाव होने के बाद इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के घर रहने लगी और उन्होंने अपने पिता के साथ राजनीति की तरफ रुख कर लिया। राजनीति को उन्होंने नेहरू परिवार में होने के नाते बहुत करीब से देखा था। राजीव गांधी की प्राथमिक शिक्षा देहरादून के प्रतिष्ठित विद्यालय से हुई थी, जहां महानायक अमिताभ बच्चन से इनकी मित्रता हुई। आगे की पढ़ाई इन्होंने लंदन के इंपेरियल कॉलेज से की। इसके बाद इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने का ऑफर आया। 1965 तक वे कैम्ब्रिज में रहे, लेकिन उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की और 1966 में वे भारत आ गए। इस समय उनकी मां इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन गई थी। इसके बाद राजीव गांधी ने दिल्ली में जाकर फ्लाइंग क्लब से पायलट की ट्रेनिंग ली और 1970 में एक पायलट के तौर पर इंडियन एयरलाइन में काम करने लगे। जब वे भारत आए उस समय उनके भाई संजय गांधी अपनी मां के साथ भारत की राजनीति में उतर चुके थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान राजीव गांधी की मुलाकात एंटोनिया मैनो से हुई, जिससे वो प्यार कर बैठे और दोनों ने 1969 में शादी कर ली। विवाह के बाद एंटोनिया मैनो का परिवर्तित नाम सोनिया गांधी हो गया। राजीव गांधी की 2 संतानें हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। आज भी इनकी पत्नी सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं राजीव गांधी के राजनीतिक सफर के बारे में। कहा जाता है कि राजीव गांधी को राजनीति से बिल्कुल लगाव नहीं था, पर वक्त के पलटवार के कारण इन्हें राजनीति में आना पड़ा। 23 जून 1980 में संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण राजीव गांधी को 1982 से इंदिरा गांधी के साथ राजनीति में आना स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीता और संसद में स्थान बनाया। 1981 में राजीव गांधी को भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी को उनके ही सिख बॉडीगार्ड द्वारा मार दिया गया। मौत के कुछ घंटों बाद ही कांग्रेस के सदस्यों ने मिलकर कांग्रेस की पूरी भागदौड़ राजीव गांधी के कंधों पर डाल दी। 1981 में आम चुनाव हुए, जिसमें राजीव गांधी ने 80% सीट अपने नाम कर ली और 40 साल की उम्र में वे भारत के प्रधानमंत्री बन गए। इन्होंने देश में संचार क्रांति, कंप्यूटर जैसे विज्ञान को भारत में आरंभ किया। 18 वर्ष के युवाओं को राइट टू वोट का अधिकार दिया और पंचायती राज को भी शामिल किया। राजीव गांधी ने कई अहम फैसले लिए, जिसमें श्रीलंका में शांति सेना भेजना, असम, मिजोरम एवं पंजाब समझौता आदि शामिल था। राजीव गांधी ने जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना शुरू की। आइए अब जानते हैं राजीव गांधी से जुड़े कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में। इन पर बोफोर्स कांड के लिए भ्रष्टाचारी होने के आरोप लगे। 1980 और 90 के बीच कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया गया। उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इस घटना में सरकार पर घूसखोरी होने का दावा किया गया, जिसका राजीव गांधी के राजनीतिक जीवन पर गहरा असर पड़ा। सन 1989 में हुए चुनाव में राजीव गांधी को हार का सामना करना पड़ा। राजीव गांधी ने 2 साल तक विपक्ष में रहकर कार्य किया। आइए अब जानते हैं राजीव गांधी की मृत्यु कैसे हुई। दरअसल श्रीलंका में हो रहे आतंकी मसलों को निपटाने के लिए राजीव गांधी ने अहम कदम उठाए, जिस कारण इन पर 1991 में हमला किया गया और राजीव गांधी जैसे युवा नेता को भारत ने खो दिया। वो दिन था 21 मई 1991, जब राजीव गांधी की मानव बम द्वारा हत्या कर दी गई। यह पहली बार नहीं हुआ था जब भारत के किसी बड़े नेता को आतंकियों ने मार दिया।
यह घटना तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान घटी। इससे पहले भी इन पर जानलेवा हमला किया गया था। इनके परिवार में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मृत्यु आतंकियों के कारण हुई, पर संजय गांधी की मृत्यु आज भी एक सवाल बनकर खड़ा है। खबरों की सुने तो उनकी मृत्यु के पीछे इंदिरा का नाम जुड़ा पाते हैं। शायद यही राजनीति की एक गंदी शक्ल है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 29 साल बाद जेल में किस हाल में हैं उनके हत्यारे। Stay tuned to our channel, hit the like button and subscribe.